सभी को नमस्कार। दोस्तों, हमारे कुछ सब्सक्राइबरों की डिमांड थी कि सर श्री रामचरितमानस पर एक वीडियो बनाइए और उस बुक का रिव्यू कीजिए। तो आप लोगों की फरमाइश पर मैं ले आया हूँ श्री रामचरितमानस। ये देखिए, ये गीता प्रेस की है और मैं इसका फुल रिव्यू करने जा रहा हूँ। आपको एक बात और बता दूं, इसमें भी 7 के 7 कांड दिए गए हैं जो आजकल यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर झूठ फैलाया जा रहा है कि कांड तो 6 है, श्री रामचरितमानस में 6 कांड है। जी नहीं, 7 के 7 कांड है। आज आप अगर इस वीडियो को अंत तक देख लेंगे तो आप ऐसी चीज जान जाएंगे जो बहुत कम लोग जानते हैं। ये गीता प्रेस की है, इसका कोड है 81। सचित्र सटीक मोटा टाइप। हनुमान प्रसाद पोद्दार इसके टीकाकार हैं। और अब हम इसे आगे खोलते हैं। इसका प्राइस की अगर बात करें तो 370 रुपये इसका प्राइस है, लेकिन ये 2022 की है। अब 2023 चल रहा है, हो सकता है इसका प्राइस थोड़ा सा बढ़ गया हो। मेरे हिसाब से अब ये 400 रुपये की आ रही है। 332वां पुनर्मुद्रण है और ये 2079 की छपी हुई है। लगभग इसके 83,51,000 कुल मुद्रण छप चुके हैं। अब आइए आगे बात करते हैं। आप इसे कोरियर द्वारा गीता प्रेस की साइट से भी मंगा सकते हैं, इन दोनों साइट से भी मंगवा सकते हैं। ठीक है, ये निवेदन हो गया और हम इसकी विषय सूची पर आते हैं। ज्यादा बात नहीं करते, विषय सूची पर आते हैं हम इसकी। तो विषय सूची में क्या लिखा है? नवपरायण के विश्राम स्थान। चलिए छोड़िए, ये बता रहा है कि किस तरीके से इसे पढ़ सकते हैं। देखिए, 2 तरीके हैं। एक तो 9 दिन में इसका पढ़ने का प्रावधान होता है और एक 30 दिन में। 30 दिन में आप थोड़ा आसानी से पढ़ पाएंगे, तो ये इसमें बताया गया है। इन तीनों में आप यहाँ पढ़ सकते हो। तो ये गुरु वंदना है, ब्रह्मसत्य वंदना है। और यहाँ देखिए तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं इस 12वें में। वाल्मीकि वेद, ब्रह्म, देवता, शिव, पार्वती आदि की वंदना। ये वाल्मीकि जी की वंदना कर रहे हैं। इसमें कह रहे हैं कि जिन वाल्मीकि ने रामायण को लिखा है मैं उनकी वंदना करता हूँ। इसलिए वाल्मीकि रामायण को तुलसीदास जी ने भी श्रेष्ठ बताया है। चलिए अब हम आगे चलते हैं और यहाँ पे और कहानी भी आती है। देखिए, सती का भ्रम, श्री राम जी का ऐश्वर्य और सती का खेद, शिव जी द्वारा सती का त्याग। ये आपको बहुत सारी कहानियां जानने को मिलेगी इसमें। और ये देखिए क्या क्या है इसमें। और फिर यहाँ पे देखिए रावण आदि का जन्म, तपस्या और उनका ऐश्वर्य तथा अत्याचार, ये भी है। और अब जाके यहाँ से शुरू होती है असली रामायण। राजा दशरथ का पुत्र यष्टि यज्ञ करना, ये सारी चीजें अब यहाँ से शुरू होती है। फिर आ जाता है अयोध्या कांड। अयोध्या कांड में आप देखिए वही चीजें है। सरस्वती मंत्र की बुद्धि फेरना, जिसमें राम जी को वनवास होता है अयोध्या कांड में। ये सारा अयोध्या कांड है। फिर आ जाता है अरण्य कांड और फिर आ जाता है अपना किष्किंधा कांड। फिर आ जाता है सुंदर कांड और उसके बाद आ जाता है लंका कांड, जिसे वाल्मीकि रामायण में युद्ध कांड कहते हैं। चलो कोई नहीं, लेकिन जो कुछ महाअनुभवी लोग बोलते हैं कि श्री रामचरितमानस में तो उत्तराखंड है नहीं, तो जरा एक बार ये देखना है क्या उत्तराखंड। लेकिन इसमें वो बातें नहीं है जो श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में है। इसमें क्या क्या है ये देख लीजिए। भरत विरह, भरत हनुमान मिलन, और ये देखिए वानरों और निषादों की विदाई, रामराज का वर्णन, हनुमान जी के द्वारा भरत जी के प्रसन्न। और अब जाके अब यहाँ शिव पार्वती संवाद जोड़ दिया है, गरुड़ जी का और काकभूषणी के बारे में। ये जो राम कथा सुनाते हैं काकभूषणी, और ये है गरुड़ जी के 7 प्रश्न काकभूषणी के उत्तर, रामायण की आरती, गोस्वामी तुलसीदास की संक्षिप्त जीवनी। देखिए ये जो है गोस्वामी तुलसीदास की संक्षिप्त जीवनी, ये पहले शुरू में ही आता था अध्याय, लेकिन ये हटा के पीछे ले दिया है और इसमें इनकी संपूर्ण जीवनी दी गई और बताया गया है इन्हें रामायण कैसे प्राप्त हुई, इन्हें कैसे हनुमान जी मिले, कैसे राम जी मिले, कैसे शिव शंकर जी मिले। ये सारी चीजें इस अध्याय में लिखी हुई है। लास्ट में जाके आप इसे पढ़ सकते हैं। आप देखिए ये पढ़ने का जो तरीका है इसमें यहाँ पे दिखा रखा है। 9 दिन में तो इस तरह पढ़ना है, यानी कि 132 पेज तक, 234 पेज तक इस तरह पढ़ना है। और अगर 30 दिन में पढ़ना है तो इस तरह पढ़िए। देखिए मैं तो कहूँगा आप 30 दिन में ही पढ़िए, यही बहुत आसान है, आराम से पढ़ी जाएगी। और अब आगे मैं आपको थोड़ा सा इसमें किताब में भी दिखा देता हूँ। ये कुछ फोटो दिए गए हैं, कुछ फोटो है, गीता प्रेस की खासियत है कुछ फोटो जरूर देता है। ठीक है, अब देखिए बस अब ये चल गया इनका दोहा, इसका अर्थ दे रखा है, चौपाई है, फिर एक दोहा हो गया, फिर चौपाई शुरू हो जाती है, फिर अगला दोहा शुरू हो जाता है, फिर कुछ चौपाई आ जाती है। इस तरीके से ये दिया गया है। पूरी की पूरी रामायण इस तरीके से। वैसे इसे पढ़ने में कोई ज्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि वाल्मीकि रामायण पढ़ने में समय ज्यादा लगता है, इसमें ज्यादा समय नहीं लगता है। ये थोड़ी सरल है। ये देखिए इसके टोटल
पेज की बात करूँ 1055 पेज है इसमें, और कोई ज़्यादा महंगी बुक नहीं है। और ये श्री राम प्रश्नावली भी इसमें दी गई है। आपको मैं बताऊँ वो तुलसीदास जी का जो, अगर आपको ये पढ़ना है, ये देखिए गोस्वामी तुलसीदास जी की संक्षिप्त जीवनी, इसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा, क्या क्या वे कह रहे हैं तुलसीदास जी, और सारी बातें आपको जानने को मिलेगी। आप इसे कहीं से भी खरीद सकते हैं, अमेजोन फ्लिपकार्ट से भी आप इसे खरीद सकते हैं, या और किसी अन्य साइट से खरीद सकते हैं। फिलहाल आप गीता प्रेस की साइट से भी इसे खरीद सकते हैं, जो गीता प्रेस की साइट इन्होंने शुरू में ही दे रखी है यहाँ पे। कोई सी भी इन दोनों में से कोई सी साइट से भी खरीद सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा रामायण, इसके बारे में मैंने आपको पूरी डिटेल दे दी है। लेकिन हाँ, जो उत्तराखंड है वो इससे, और जो ये हमारी श्रीमद् वाल्मीकि रामायण है, बहुत ही अलग है। दोनों का उत्तराखंड बहुत ही अलग है। इसमें लवकुश कांड दिया गया है, लवकुश के बारे में, सीता माता के बारे में और रावण के बारे में भी सब कुछ बताया गया है इसके उत्तराखंड में, जबकि इसके उत्तराखंड में कुछ भी नहीं बताया गया है, जैसा कि आपने वीडियो में देखा। मुझसे कोई बात करनी है तो मेरा जो मोबाइल नंबर है, व्हाट्सएप नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां पर जाकर मुझसे बात कर सकते हैं। धन्यवाद।